मूवी की स्टार्टिंग प्रिंस चार्मिंग से होती है, जो कि एक स्टेज प्रोग्राम कर रहा है जहां पर सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। प्रिंस चार्मिंग जो कि अपनी मदर फेरी गॉड मदर की मौत का बदला लेना चाहता है राजा हैराल्ड से। राजा हैराल्ड जो कि एक मेंढक बन चुका था फेरी गॉड मदर की वजह से, जिसने श्रेक को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। अगला सीन दिखाया जाता है फियोना और श्रेक जो कि सोकर उठते हैं, जहाँ डोंकी अपने बच्चों के साथ और पुश भी उसके साथ आया है। पुश बताता है कि आज आपको राजा और रानी की जगह लेनी है, जिसके लिए आपको बहुत कुछ करना बाकी है। वहीं अब श्रेक को राजा बनाने की तरह तरह से तैयारी की जाती है और सजाकर उन दोनों को दरबार में पेश किया जाता है, जहां श्रेक अपने पिछवाड़े में खुजली करवाने में बिजी होता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है जरा सी गलती से, और श्रेक उदास होकर के वहां से चला जाता है कि वो एक राक्षस है, ये सब उसके बस का नहीं। तब फियोना उसे समझाती है कि बस कुछ दिनों की बात है, जब तक राजा ठीक नहीं होते, और बच्चों की बात करती है परिवार बढ़ाने की। तभी एक सिपाही आता है कि राजा और रानी ने उनको याद किया है, और दोनों राजा रानी के पास पहुंचते हैं, जहां राजा हैराल्ड जो कि एक मेंढक है और वो बहुत बीमार है, और श्रेक को वो अगला वारिस बताता है। जिस पर श्रेक कहता है, राक्षस एक राजा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई और होना चाहिए। तभी हैराल्ड बोलता है, आर्थर है जो बन सकता है अगला वारिस, और हैराल्ड इतना बोल करके मर जाता है। सब बहुत दुखी हो जाते हैं और राजा का फ्यूनरल किया जाता है, जिसे दूर से प्रिंस चार्मिंग देख रहा था। और अब वो एक क्लब में जाकर सबके लिए जाम ऑर्डर करता है कि एक एक जाम यहाँ मौजूद मेरे सभी दोस्तों के लिए। तो वहाँ मौजूद सभी उस पर गुस्सा करते हैं कि वो उनका दोस्त नहीं है। तब प्रिंस सबको समझाता है, हम सब नकारा नहीं हैं, कहानी के दो पहलू होते हैं, हमारा पहला पहलू कभी सामने लाया ही नहीं गया। क्लब में मौजूद सभी राजा द्वारा नकारे गए लोग थे, जो कि परियों की कहानी के खलनायक थे, जिन्हें राजा पर गुस्सा था, और प्रिंस चार्मिंग अपनी फेरी गॉड मदर की मौत का बदला लेना चाहता था। और अब सब चार्मिंग के साथ जंग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं श्रेक पुश और ब्रंगी के साथ मिलकर के फियोना के कजिन ब्रदर आर्थर को लाने जाता है, जहां फियोना उसे समझाती है कि क्या तुम राजा नहीं बन सकते। पर श्रेक कहता है नहीं, वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है। और जाते जाते फियोना श्रेक को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुन श्रेक परेशान हो जाता है और श्रेक अपनी अलग दुनिया में खो जाता है, जहां वो अपने घर पहुंचता है, जहां उसे छोटा सा एक श्रेक नजर आता है, और एक एक कर 2 के 3, 3 के 4, 4 के 6, और उसे ढेर सारे छोटे छोटे से श्रेक नजर आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चे हैं। और देखते ही देखते बच्चों की फौज उसके पीछे पड़ जाती है, जिन्हें देख वो जोर से डर के चिल्लाता है, और जो कि उसका एक सपना था। वो कहता है, मैं एक बाप बनने वाला हूँ, पर यह हुआ कैसे? जिस पर पुश कहता है, जब मर्द और औरत के बीच भावनाएं जागती हैं तो अपना आपा खो बैठते हैं। लेकिन श्रेक परेशान है कि वो बाप बनने वाला है। और अब वो वोरस्टायर एकेडमी पहुंचते हैं, जो कि एक जादुई बोर्डिंग स्कूल है, और उसके अंदर जाते हैं और आर्थर का पूछते हैं, जिसको देख श्रेक खुश हो जाता है कि राजा बनने के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और उसके पास पहुंचते हैं और श्रेक उसे उठाकर चल देता है। तब वो बताता है कि वो आर्थर नहीं, वो वहाँ पड़ा छछूंदर, वो है आर्थर। तब श्रेक उसे ढूंढने निकलता है और एक फैंसी डांस कंपटीशन में पहुंचता है, और आर्थर को साथ चलने का बोलता है कि वो फार फार अवे का वहाँ मौजूद सब उसका मजाक बनाते हैं। तब आर्थर सबको बोलकर जाता है कि आगे कभी किसी मासूम बच्चे का मजाक मत बनाना, वरना अगर वो राजा बन गया तो सबसे पहले वो तुम सबको देश निकालने का ऑर्डर देगा। श्रेक उसे उठा करके ले जाता है, बस भी करो। वहीं फियोना की दोस्त राजकुमारियाँ उसे उसके आने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं उससे मिलने, जिन्हें देख फियोना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी प्रिंस चार्मिंग फार फार अवे पर अटैक कर देता है, हर जगह तोड़ फोड़ लूटपाट करने लगता है, और वो ड्रैगन को बंदी बना लेता है। लेकिन फियोना अपनी सहेलियों के साथ एक सीक्रेट रास्ते से होकर बाहर निकलती है। तभी प्रिंस चार्मिंग महल के अंदर आता है, जहाँ पर वो वोल्फी, पिनाकियो, जिंजी, जिंजरब्रेड और बाकी के लोग सभी मिलकर बातें बनाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि फियोना और उसकी माँ बाकी सभी राजकुमारियों के साथ बाहर जाने का उनको समय मिल सके। तभी प्रिंस चार्मिंग जिंजरब्रेड और पिनोकियो से श्रेक और फियोना का पता पूछता है। प्रिंस चार्मिंग को अपनी बातों से पिनोकियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, जिससे सबका सच चकरा जाता है। और तभी एक लिटिल पिगी बता देता है कि वो राज्य के अगले वारिस को लाने गया है। तब प्रिंस चार्मिंग अपने साथियों को नए राजा को चांद से मारने और श्रेक को पकड़ने का बोलता है। तभी पिनोकियो बोलता है,
वो कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। और उसकी नाक बड़ी हो जाती है, मतलब जब भी वो झूठ बोलता है उसकी नाक बड़ी हो जाती है। वहीं शिप पर श्रेक आर्थर से बात करता है। आर्थर बहुत खुश है कि वो महल में मजे करेगा, महल में नई नई राजकुमारियां होंगी। तभी डोंकी कहता है, हाँ और भी बहुत कुछ है, तेरी अक्खा लाइफ सेटल हो जाएगी वहाँ। तभी पुश की बातें सुन आर्थर डर जाता है और वापस स्कूल जाने का बोलता है और जहाज को मोड़ने लगता है, जिसकी वजह से जहाज की स्टीयरिंग टूट जाती है और जहाज चौकी पहाड़ से टकरा जाता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और अब वो एक दूसरी ही जगह पहुंच जाते हैं और आर्थर उन सब से दूर चला जाता है कि वो उनसे दूर रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। तब श्रेक पीछे पीछे आता है और उसे समझाता है कि एक बार मेरी बात अच्छे से सुन लो। तो तभी आर्थर वहां से चिल्लाता हुआ भागता है और एक दरवाजे को पीटता है, जिसमें से एक होलोग्राम इमेज निकलती है। कुछ ही देर में उस घर का दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक रिटायर्ड मैजिशियन टीचर मर्लिन बाहर निकलता है, जिसे आर्थर जानता है कि वो मैजिशियन टीचर थे लेकिन अपना आपा खो चुके थे, इसीलिए ही रिटायर्ड हो गए। तभी श्रेक कहता है उससे फार फार अवे का रास्ता वो पूछता है, जिस पर श्रेक और आर्थर के बीच नोक-झोंक होने लगती है क्योंकि आर्थर राजा बनना नहीं चाहता। तब मर्लिन अपने जादू के जरिए आर्थर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तब श्रेक उसे समझाता है, लेकिन आर्थर कहता है वो राजा बनने के लायक नहीं है और ना ही कभी बन पाएगा। मेरे फादर भी यही समझते थे और अब दोनों शांति से बात करते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वहीं फियोना और राजकुमारियाँ और अपनी माँ के साथ में एक सुरंग से बाहर निकलती है तो वो प्रिंस चार्मिंग के जाल में फंस जाती हैं क्योंकि रूपांचल उनसे मिली हुई थी। ये देख फियोना शॉक्ड हो जाती है और अब सभी राजकुमारियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। वहीं श्रेक पर प्रिंस चार्मिंग का आदमी हुक अपने आदमियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। हुक कहता है कि सबको मार दो मोटे राक्षस को छोड़कर, और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है और श्रेक सबको पीट पीट कर भगा देता है। और अब श्रेक को जितना जल्दी हो वो फार फार अवे पहुंचना चाहता है। तब आर्थर मर्लिन के पास जाकर उसे फार फार अवे जल्दी से जल्दी पहुंचाने का बोलता है उसके जादू के जरिए, लेकिन मर्लिन उसे भूल जाने का बोलता है कि सब भूल जाओ, ये सब पॉसिबल नहीं है। और अब आर्थर रोने लगता है कि उनका देश खतरे में है, उनका वहां पहुंचना जरूरी है। तब मर्लिन उसके पास आता है, उसे शांत करता है। वहीं ये सब नजारा दूर खड़े श्रेक डोंकी पुश देख रहे हैं, जिस पर श्रेक कहता है थोड़ी मेहरबानी करो बाबा, और आर्थर मर्लिन के उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। तब मर्लिन रेडी हो जाता है, लेकिन कहता है कि काफी दिनों से किया नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकती है। और अब मर्लिन अपना जादू शुरू करता है और वो चारों गायब होकर के फार फार अवे के पास जाकर पेड़ पर से होते हुए जमीन पर गिरते हैं और महल के अंदर जाते हैं, जहाँ का नजारा देख श्रेक हैरान हो जाता है, जहाँ पिनाकियो उसे मिलता है और वो सब बताता है कि प्रिंस चार्मिंग ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। तभी उन्हें पैम्पलेट नजर आते हैं जो कि हैप्पीली एवर आफ्टर ऑल के थे, जिसमें श्रेक को आखिरी बार देखने वाला स्टेज शो था। तभी वहां उसके कुछ सिपाही आकर उन्हें पकड़ने आते हैं, जहां पर आर्थर और पुश श्रेक को आज के शो स्टार बताकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रिंस चार्मिंग शो की रिहर्सल करने में लगा हुआ है। तभी श्रेक उसके पास आता है, लेकिन तभी वहां सैनिक आकर आर्थर डोंकी पुश को घेर लेते हैं। तब चार्मिंग आर्थर को मारने की कोशिश करता है तो श्रेक झूठ बोलकर उसे बचाता है कि वो नहीं बल्कि मैं दूसरा राज्य का असली वारिस बनने वाला हूँ। लेकिन आर्थर को लगता है कि श्रेक उसे धोखा दे रहा है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अब उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है चार्मिंग के द्वारा। आर्थर बहुत उदास हो जाता है, वहीं श्रेक भी उदास है और फियोना भी। तभी उनके केस में डोंकी और पुश को फेंक दिया जाता है, जो कि अभी एक्सचेंज हो चुके थे आफ्टर मर्लिन मैजिक, जो कि पुश डोंकी की बॉडी में था और डोंकी पुश की बॉडी में। वहाँ केज में मौजूद और बूढ़ी औरत कहती है, जिस पर फियोना की माँ अपने सर से केज की दीवार तोड़ देती है। ये देख सभी हैरान रह जाती हैं और अब उनका हौसला देख सभी फाइट करने के लिए रेडी होती हैं। वहीं नाइट शो की तैयारी हो चुकी है, दर्शक आ चुके हैं और फियोना भी राजकुमारियों के साथ बाहर आकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती है और उन पर अटैक करती है और महल के अंदर जाती है। वहीं पुश डोंकी जिंजर ब्रेड पिनाकियो लिटिल पिग्स भी अपनी टीम तैयार करते हैं। तभी उन्हें आर्थर नजर आता है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्थर मना कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग सिर्फ मेरा यूज कर रहे थे, मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि श्रेक ने वो सब उसकी जान बचाने के लिए किया, वरना तुम अब तक कब के मर चुके होते, तुमको कब का मार दिया होता प्रिंस चार्मिंग ने। और वहीं स्टेज शो चालू है
जहाँ शेख चार्मिंग का मजाक बनाता है तो चार्मिंग गुस्से में शेख पर हमला करता है, लेकिन तभी ड्रैगन वहां आकर उसे बचा लेता है और साथ ही उसके सभी साथी भी वहां आ जाते हैं। तभी फियोना भी अपनी मदर और राजकुमारी के साथ वहां पहुंचती है। फियोना शेख को पूछती है, जान तुम कैसे हो? शेख कहता है, जान तुम्हें देखकर जान में जान आ गई। लेकिन तभी चार्मिंग के आदमियों द्वारा सबको बंदी बना लिया जाता है और शेख को मारने का आदेश दिया जाता है। तभी आर्थर वहां आ जाता है और आर्थर सबको समझाता है कि तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखता है, ये लोग तुम्हें क्या समझते हैं या फिर ये कि तुम खुद को क्या समझते हो। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे रास्ते की रुकावट सिर्फ तुम हो। जहाँ उसकी नज़र स्टिर पर जाती है। स्टिर बोलता है मैं, और सभी लोग बोलते हैं मारो इसे, जिस पर आर्थर बोलता है नहीं नहीं, हर एक अपना खुद का रास्ता रोके हुए है। तभी एक कहता है, मुझे हमेशा बांसुरी बजाने का शौक था। तभी एक औरत बोलती है, मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ फ्रांस में। तभी हुक बोलता है, मैं गुलाबों गाता हूँ, और वो अपनी तलवार फेंक देता है और वहाँ मौजूद सभी एक एक करके अपने अपने हथियार फेंक देते हैं और सबको वो आज़ाद भी कर देते हैं। तब चार्मिंग गुस्से में आर्थर पर हमला करता है तो शेख उसे बचाता है और उसे उसकी माँ के पास भेज देता है और अब आर्थर को राजा बना दिया जाता है। तभी मार्लिन वहाँ आ जाता है और पुश और डोंकी को भी वो ठीक करता है, लेकिन वो उनको ठीक तो कर देता है, उनकी पूंछें चेंज नहीं होती। डोंकी को अभी भी पुश की पूंछ थी और पुश को अभी भी डोंकी की पूंछ थी। वहीं शेख फियोना मिलकर खुश होते हैं और अब दोनों अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं, जहाँ उनको 3 प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं। डोंकी भी ड्रैगन और अपने बच्चों के साथ में खुश है और अब सब खुश हैं और इसी खुशी के साथ में मूवी हो जाती है ख़त्म। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हाँ, एक लाइक तो बनता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।